नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। भाइयों, आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा दिन मनाया जा रहा है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर स्थापना दिवस के नाम से। और 5-6 दिन से मैं मीडिया में देख रहा हूँ, बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं उसके बारे में कि वो सोने की ईंट दे रहे हैं, वहाँ से लोग चांदी का ईंट ला रहे हैं। बाकायदा रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है 60 करोड़ लोगों से चंदा लेना है। ये देखकर मेरे मन में कुछ सवाल आए जो मैं सिर्फ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरे जहन में ये आया कि हिंदू धर्म के किस शास्त्र के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो जगह 300-400 साल से विवादित है, जिसके विवाद पर शुरू होते टाइम जो लोग जिंदा होंगे उनकी नस्लें तक जिंदा नहीं है, उस जगह पर आपकी पूजा प्रार्थना वो कबूल हो जाएगी। क्योंकि बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि ये महात्मा बुद्ध का स्थान है, नेपाली कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी नेपाल में पैदा हुए थे, और एक आस्था का बड़ा वो चल रहा है टाइम, हर आदमी में, हर हिंदू में एक जज्बा है राम मंदिर को लेकर, और वो एक साइकोलॉजी मीडिया में बना दी जाती है, वो बना दी गई है उनकी। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ हिंदुओं से सवाल करना चाहता हूँ जो इस पर सीना चौड़ा कर रहे हैं, और सारे हिंदू नहीं, कुछ हिंदू ऐसे, एक बड़ी तादाद है उनके लिए, कि वो राम मंदिर के बनने की बात पर ऐसी खुशियां मना रहे हैं जैसे ये कोई हार जीत का मसला है, जबकि ना ये हार का मसला है ना ये जीत का मसला है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने राम का चरित्र अपने ज़िंदगी में भी रखा है या नहीं। कितनी बड़ी तादाद है जिनके घर में राम की तो मूर्ति लगी है लेकिन सगे भाई से लड़ाई है, सगी बहनों का जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, किसी रंग से भी चाह रहे हैं, अपने ख़ानदान के लोगों से रिश्ते अच्छे नहीं रखते, सब एक दूसरे का खाना चाह रहे हैं। तो क्या वो लोग जो खुशियां मना रहे हैं जिनके मन में राम का चरित्र नहीं है, या कुछ नौजवान तबका हिंदुओं में जैसे वो बहुत बड़ी कोई जीत का जश्न मना रहे हैं और उसे इसी तरह प्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया के अंदर, जबकि ये कोई हार जीत का मसला नहीं है। उनका अपना नेचर ये है कि वो सड़क पर खड़े होते हैं तो तेरी मेरी माँ बहनों को तकते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनको गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, उनके बारे में गलत ख्यालात रखते हैं। उनका अपना करेक्टर तो रावण जैसा है, लेकिन राम मंदिर की खुशियां मना रहे हैं। टीवी में एक चर्चा है तरह तरह की कि वो राम जन्मभूमि के विषय में ये और वो ऐसा है वैसा है, लेकिन इतने दिन से टीवी में किसी एक को मैंने ये चर्चा करते हुए नहीं देखा कि जो हिंदू हैं उन्हें इससे सबसे पहले यही व्रत लेना चाहिए कि अपने मन के अंदर राम का चरित्र पैदा करें। अगर आपस में बहन भाइयों में मन मुटाव है तो उसे साफ करें, इस मंदिर के लिए बाद में प्रार्थना करें, पहले अपने मन के मंदिर में सब कुछ करें। एक को कहते हुए नहीं से देखा मैंने, ना किसी बड़े से बड़े धर्मगुरु को, ना बड़े पॉलिटिशियन को। इस बात से मैंने एक बात नोटिस करी कि लोग नहीं चाहते कि आपका करेक्टर बदले, लोग सिर्फ आपको बाहरी धार्मिक बनाना चाहते हैं, अंदर से नहीं। आपको राम के नाम पर 60 करोड़ लोगों से चंदा तो चाहते हैं, लेकिन 60 करोड़ लोगों के अंदर राम जैसा चरित्र पैदा हो जाए, जिनके कोर्ट कचहरियों में सगे बहन भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं कई कई साल से, वो खत्म हो जाए, ये कोई नहीं चाहता है। ये सोचने की बात है कि कहीं हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनकर नहीं ले जाएं कि कोई बड़ा ब्रांड हमें बेचकर पैसा कमाने का एक नज़रिया हमारे लिए रखता हो, एक आम आदमी के लिए। ये सोचने की बात है। और रही मुसलमानों की बात, तो मुसलमानों के लिए कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, मेरे तो नहीं मानता। और मुसलमानों को वो जगह नहीं मिली, बहुत अच्छा हुआ। उसका रीज़न है कि इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए तमाम दुनिया की ज़मीन पाक कर दी। लेकिन हदीस और रिवायतों में भी है कि ऐसी ज़मीनें आप मस्जिद नहीं बना सकते जो विवादित हैं, जिनकी 100% श्योरिटी नहीं है कि वो ज़मीन
पाक है, या दूसरे धार्मिक आस्थाओं को तोड़कर उनको आप किसी मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते। इस्लाम में ममानियत है। मुसलमानों के लिए तो बेहतर यही हुआ है कि इंडिया के 80 करोड़ हिंदुओं ने उन्हें खुशी से 4 एकड़ ज़मीन दी है, जो किसी विवाद में नहीं है, जिसमें 100% मस्जिद बनाना बिल्कुल जायज़ है। सऊदी अरब के अंदर बेपनाह बड़ी बड़ी मस्जिद हैं, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद हैं, लेकिन मक्का मदीने में भी है। उन जगहों पर एक मक्का में हरम और मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा छोड़कर मुसलमानों के लिए कोई जगह ऐसी नहीं है जिसके अलावा वो नमाज नहीं पढ़ सकते या जिसे शिफ्ट नहीं कर सकते। मक्का और मदीना में भी बहुत बड़ी बड़ी दूसरी मस्जिदें हैं जो किसी प्रोजेक्ट में आती हैं तो तोड़ दी जाती हैं, तोड़कर उनकी जगह साफ जगह दूसरी जगह पर उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। इस्लाम में तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक जगह किसी और कंट्री में मक्के और मदीने के अलावा ख़ास हो जाएगी, लेकिन आपके लिए ये पवित्र है, होना भी चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर जो दुनिया के 100 रिच, दुनिया के 100 सबसे बड़े अमीर लोग हैं, उनमें 6-7 हिंदू हैं और वो इंडियन हैं, और वो संख्यों रुपये में टैक्स अदा करते हैं। क्या वो एक राम मंदिर बना नहीं सकते? उसके लिए गरीब 60 करोड़ लोगों से चंदा लेना ज़रूरी है, 300 रुपये की मजदूरी करने वाले से? क्या उनकी आस्था इतनी नहीं है राम में कि वो राम के मंदिर को अपना थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी में से 1-0.5% भी कम नहीं होगा और वो राम मंदिर बना दे? ये कौन सा खेल चल रहा है? ये क्या आपके साथ किया जा रहा है? सोचने की बात है, इस पर सोचें। मेरे हिंदू भाइयों को राम मंदिर स्थापना की, अगर वो ठीक है, अगर वो जगह सही है और वहाँ वाकई रामचंद्र जी पैदा हुए थे तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर ऐसा नहीं था तो ईश्वर हम सबकी कोई बुद्धि को सही दिशा में लेकर जाए। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक प्रोडक्ट बनकर यूज़ मत होइए किसी धर्म के नाम पर। अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। सबसे बड़ी आस्थाएं ये हैं कि आप रामचंद्र जी के कैरेक्टर को अपनी लाइफ में लाइए। उन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बानियाँ दी, एक औरत की इज्जत के लिए एक जंग लड़ी, कभी किसी की बहन बेटी पर गलत नज़र नहीं डाली। तो इन बातों को ख्याल रखते हुए इस मौके को सोचिए और अपने अंदर जो बदलाव लाने हैं वो लाने की कोशिश कीजिए। और मुझे भी ऊपर वाला रामचंद्र जी जैसा करैक्टर दे जिसने अपने भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।